और बहादुरगढ़ की हवा भी जहरीली हुई है। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 पर पहुंच गया है। आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी हो रही है लोगों को। दिवाली की रात शहर में जमकर आतिशबाजी हुई। पटाखों के शोर और धुएं ने शहर की हवा खराब कर दी है। तो देखिए, बहादुरगढ़ की हवा भी जहरीली हो गई है। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 पर पहुंच गया है। आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिवाली की रात शहर में जमकर आतिशबाजी हुई। पटाखों के शोर और धुएं से शहर की हवा खराब हो गई है। प्रवीण धनखड़ संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। प्रवीण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बहादुरगढ़ में भी अब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, हालांकि दिवाली से पहले भी बहादुरगढ़ में पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा ही था। बिल्कुल सुरेश, बहादुरगढ़ में इस वक्त अगर 9 बजे के आंकड़ों की बात करें तो जो AQI का स्तर है वो 361 पहुंच गया है, जो सुबह 7 बजे 348 से नोट किया गया था। दिल्ली का भी AQI लगातार बढ़ रहा है और जैसे ही AQI का स्तर वायु गुणवत्ता सूचकांक का 70 को पार करता है तो ग्रेड 2 की पाबंदियां ऑटोमेटिकली लागू हो जाती हैं। अगर दिवाली से एक दिन पहले की बात करें तो 296 तक का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक था, तो अब ये मानकर चला जा सकता है कि ग्रेड 2 की स्टेज लागू हो गई है, ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। और इसके दरमियान जो लकड़ी के जो भट्टियां हैं, कोयले की भट्टियां, वो बंद रहती हैं, डीजल जेनसेट बंद होते हैं। और अब तो कुछ ऐसी स्थितियां थी जो पिछली बार ग्रेड 3 में थी, वो ग्रेड 2 में शामिल कर ली गई हैं। जैसे कि दिल्ली NCR के अंदर BS4 BS6 से नीचे के जो वाहन है वो नहीं चल पाएंगे डीजल इंजन व इलेक्ट्रिक और CNG बसों को छोड़कर। इसी तरीके के हालात अगर कुल मिला के बात की जाए कि ये हालात क्यों उत्पन्न हुए, तो इसके पीछे एक कारक तो दिवाली पर जो आतिशबाजी की गई है, जमकर आतिशबाजी की गई है, वो भी है। दूसरा, दिल्ली NCR की सड़कों की हालत भी ऐसी है कि जिनमें गड्ढे हैं और लगातार धूल भी उठती रहती है। और इन दिनों जैसे कि मौसम में जो वायु का जो स्तर है वो ठंडे की तरफ नमी ज्यादा हो जाती है, तो जो प्रदूषण के कण है वो ऊपर हवा के जरिए नहीं जा पाते और हवा चलती नहीं है। इस वजह से भी एक परत वातावरण में बिछ जाती है और उसके कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रभावित होता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कतें हैं, सांस संबंधी बीमारियां हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको विशेष तौर पर सतर्क रहने की, सावधानी बरतने की जरूरत होती है इन दिनों, ताकि उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ना हो। डॉक्टर भी ये हिदायत करते हैं कि जैसे जैसे वायु की गुणवत्ता खराब होती है तो सुबह की सैर से बचने की हिदायतें भी डॉक्टर देने लगते हैं। जी सर। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस कदर प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, किस तरीके से इसकी रोकथाम हो सकती है? हालांकि ग्रेड 1 लागू किया गया है, ग्रेड 2 लागू करने के अब चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 1 से भी कोई फायदा नजर नहीं आया। हालांकि जनता की तरफ से भी मैं बोलना चाहूंगी कि लोगों को भी यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अगर आपको किसी चीज से परेशानी हो रही है तो आप उसको समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। प्रवीण, पड़ेगा और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। हम बार बार पब्लिक की जिम्मेदारियों की बात करते हैं। पब्लिक किसी स्तर पर अगर कार्य करती है तो सरकार अपने स्तर पर हर बार फेल नजर आती है। जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है वो लगातार नगर परिषद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, खंड विकास अधिकारियों को नोटिस देता है, उनके ऊपर जुर्माने भी लगाता है। उसके पीछे वजह होती है कि जगह जगह कूड़ा चलाया जाता है, जगह जगह खड्डे, सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कों पर गड्ढों के कारण वाहनों का जो प्रदूषण है वो फैलता है। धूल भरी चारों तरफ धूल है, वो धूल के कारण जो धूल के कण है वो हवा के आसपास निचले स्तर पर तैरने लगते हैं। ये सब भी कारक हैं, तो सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। जिन सड़कों पर गड्ढे, उन सड़कों के गड्ढे भरने होंगे और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि इन दिनों हवा का स्तर, हवा की गति बेहद कम होती है और जो वायु में नमी होती है उसके कारण जो प्रदूषण के कण है, आतिशबाजी के कारण जो धुआं उठता है वो भी निचले पर जम जाती है। तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और धूल भरे जो भी स्थान है, मैनुअल स्वीपिंग की जगह मशीनों से स्वीपिंग करवानी होगी सरकार को। लोगों को भी धूल वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव करते रहना होगा। सरकार को भी और विभागीय अफसरों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पानी का छिड़काव करते रहना होगा। ऐसे कुछ उपाय हैं, डीजल जेनसेट बंद करना होगा, CNG की गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना होगा, लोगों को पूल करके चलना होगा ताकि वाहनों का कम से कम इस्तेमाल हो। इस तरह की जिम्मेदारियां लोगों को स्वयं भी अपनानी चाहिए और सरकार भी इस तरह की हिदायतें देती रहती है। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है। प्रवीण, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ की जो हवा है काफी जहरीली हो गई है।